बिहार की राजनीति में हवाओं का रुख साफ है, हवाएं चुप है और बादल शोर मचा रहे हैं। जिन्हें सरकार बनानी है वे चुपचाप अपनी काम करते जा रहे हैं। जो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है वह मीडिया में आने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कोई कुछ बयान दे देता है तो कोई खेला होने की बात करता है। तो अभी रात में ही न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक ही गायब हैं। तो कोई बोल रहा है जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन जाएंगे उधर जाकर, तो कोई कुछ बोल रहा है। जीतन राम मांझी बोलते हैं कि हमें मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया था। उनका बेटा बोलता है कि नहीं हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। उनकी ज़ुबान कुछ अलग चल रही है, जीतन राम मांझी की ज़ुबान कुछ अलग चल रही है। चिराग पासवान का कुछ अपना अलग रुख है। चिराग पासवान को लेकर केसी त्यागी बयान देते हैं कि वे हनुमान है, तो ऐसा न हो कि अयोध्या ही जला दे, क्योंकि गठबंधन धर्म का वे पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम ऐसी अटकलें आ रहे हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि क्या सच में स्थिति खराब चल रही है या अच्छी नहीं है। तो यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार के पास केवल नीतीश और भाजपा यही दो आदमी मिलकर इनके पास बहुमत है। साथ में जीतन राम मांझी है, निर्दलीय विधायक भी एक है। जीतन राम मांझी भी किसी भी स्थिति में छोड़कर नहीं जाने वाले हैं जनता दल यूनाइटेड को, क्योंकि हो सकता है नीतीश कुमार की पार्टी से उनका मतभेद हो, लेकिन यदि उनको अपने लड़का का किस्मत चमकाना है, खुद भी चमकना है या केंद्र में मंत्री बनना है, तो जीतन राम मांझी यह समझ रहे हैं कि यह उनकी अंतिम स्थिति है। वे उम्रदराज हो चुके हैं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यदि उन्हें राज्यपाल बनना है कहीं का, या केंद्र में मंत्री बनना है, या राज्य में कोई अच्छा मंत्री बनना है, तो उनको इसी गठबंधन में रहना होगा, क्योंकि जो महागठबंधन जिसे कहा जाता है इंडिया अलायंस में, उनके लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि वह अभी तो सत्ता में आने वाली नहीं है। फिर सत्ता की मलाई जिसे चाटना होगा वह वर्तमान में जदयू और भाजपा के गठबंधन के साथ ही बना रहना चाहेगा, चाहे वे छोटी पार्टियां हों या अत्यंत छोटी पार्टियां हों या एक व्यक्ति वाली भी पार्टी क्यों न हो। तो जीतन राम मांझी का जो बयान आ रहा है बार बार कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था इसलिए कि उन्हें मंत्रालय अच्छे खासे दिए जाए, उनके बेटा आकर मीडिया में बयान देते हैं कि नहीं हमारे पास जो मंत्रालय मिला है उसी में अच्छा काम करेंगे, देखेंगे, हमें बिहार का भविष्य बचाना है। वे समझ रहे हैं कि हमें उनकी अपनी पार्टी का भविष्य भी बचाना है, क्योंकि यदि 4 विधायक है तो उसमें से भी हो सकता है कुछ तोड़ मरोड़ कर दिया जाए अगर इधर से उधर हो। तो निर्दलीय विधायक है, उन्हें भी मंत्री बना दिया गया, अब उनके भी इधर से उधर पाला बदलने का कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। जदयू कहेंगी कि कोई इधर से उधर नहीं करेगा। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, इस कारण उसका चुनाव भी सर पे है। इसी कारण वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक ओर रख कर अभी वर्तमान में सरकार के साथ धोखाधड़ी या नीतीश कुमार के साथ कोई खेल खेलने के लिए सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करेंगे तो लोकसभा चुनाव में फिर से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही नहीं, ऐसे में केवल नीतीश कुमार की यह जिम्मेदारी होती कि वह सरकार को बचाए या टूटने से बचाए विधायकों को, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, भाजपा को नीतीश कुमार की ज़रूरत है। इस कारण अभी न केवल नीतीश कुमार बल्कि साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के जदयू की सरकार को बचाने की भरसक कोशिश करेगी, और इस मामले में किसी भी तरह का कोई चीज़ लीक होने से बचाएगी पार्टी को और राज्य की सरकार को भी। बात विपक्ष की करे तो खेला होने की बात भले ही कोई भी करे, चाहे वह कितना भी बड़ा वक्ता हो, ज्ञाता हो, विद्वान खुद को मानता हो या बड़ा राजनेता मानता हो, उनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष की पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस के 19 विधायक हैं वो कभी भी तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी रहा है। दूसरी ओर रही राजद, तो वो खुद केस मुकदमे के जाल में उलझती चली जा रही है। वो अपने बदनामी को सर से हटाने की कोशिश कितना भी कर ले, लेकिन राज्य की जनता में इसका संदेशा चला ही जाता है। अब उनको अपनी छवि सुधारने की आवश्यकता होगी, नीतीश कुमार को अपनी सरकार संभालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जनता आपके कार्यों एवं नतीजों के आधार पर ही वोट करेगी। दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टियां, उन्हें भी अपना अच्छा व्यवहार जनता के सामने रखना ही होगा, क्योंकि केवल अपने कैडर वोट से किसी का काम नहीं चलने वाला है। आखिर इधर से उधर सेंधमारी करके हवाओं का रुख तो बदलना ही होता है। अंततः आप यही कह सकते हैं कि हवाएं शोर मचा रही है, लेकिन बादल चुप है, क्योंकि बादल को तो बरसना है, हवाएं तो बहकर चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।